नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके हम जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्विज बनाई है। ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्विज है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं स्टार्ट क्विज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर अब मेरे सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है इसका भी यहाँ पर नीचे लिख रखा है। तो ये आप लोग देखते रहना, मैं ये बोलूंगा नहीं कि कौन से एग्जाम में आ रखा है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है? तो वो है चार्ल्स बेबेज। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है हमारा सीपीयू। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन है, विच यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन कौन करता है? तो वो हमारा करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो वोलेटाइल मेमोरी हमारी है रैम। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर हमारा क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो उपयोग हुआ था वो कौन सी पीढ़ी में हुआ था? फर्स्ट में हमारा हुआ था वैक्यूम की ट्यूब का, और सेकंड में हुआ था हमारा ट्रांजिस्टर का। तो ये सेकंड। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कि कौन सा हमारे पास है वो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये मॉनिटर है, वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद GUI की फुल फॉर्म क्या है? GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच की इज यूज टू रिफ्रेश द कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर स्क्रीन के लिए हम F5 का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। पहला यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो वो था अबेकस। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज बिट। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? सीधा मशीन लैंग्वेज को। और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं वो कौन सी भाषा में बने हुए हैं? C++ में। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। विच इज द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक पाथ सेंड्स सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। मतलब कि कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजने का जो रास्ता है वो क्या कहलाता है? बस कहलाता है। आप बस, रिंग, ट्री, मैश, ये सारी टोपोलॉजीज होती है, इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो वो होता है 4 बिट्स। ओके। अब बात करते हैं, सीडी रोम किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी रोम एक ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक रीड ओनली ऑप्टिकल मेमोरी है, ये सिर्फ चीजों को रीड करती है। और विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर होल्ड्स द बायोस। कंप्यूटर का जो बायोस है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बायोस है वो कौन होल्ड करके रखता है? रोम होल्ड करके रखता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कंट्रोल यूनिट डज इंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन हैपन। नियंत्रण इकाई में आदेश जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसकी जो व्याख्या होती है, मतलब कहाँ पर इसका प्रोसेस होता है, तो उसका कंट्रोल यूनिट में होता है। यह जो हमारा पार्ट है, यह उस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पार्ट है।
इसके अंदर कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट दो पार्ट भी होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। बायोस की फुल फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताई थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और जो बायोस का यहाँ पर पूछ रहा है कार्य क्या होता है, तो बायोस का कार्य ये होता है कि हम जो ऑपरेशन होता है उनको लोड किस तरह से करते हैं, तो ये काम बायोस का होता है। उसका बाद ये काफी बार पूछी गई है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। विच वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? जो फर्स्ट जनरल पर्पज था वो था ये यूनिवेक। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जो डीपीआई होती है कि आपकी कंप्यूटर की जो क्षमता होगी, मतलब कि जो प्रिंटर की क्षमता होगी प्रिंट करने की, उसको हम किस में मापते हैं? डॉट पर इंच होता है इसकी फुल फॉर्म डीपीआई की। ये सभी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। विच इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन एक्सेल वर्कबुक? तो वो है डॉट एक्सएलएस। ठीक है। अब बात करते हैं फिशिंग क्या है। फिशिंग एक ऑनलाइन फ्रॉड का मेथड है जो हैकर्स यूज करते हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन इज ए क्या है? टच स्क्रीन क्या करता है कि हम इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं, तो ये एक बहुत प्रकार का डिवाइस समझ सकते हैं, मतलब स्क्रीन है। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जो होती है ये डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस की फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी? जो एक तो वो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक वोलेटाइल होती है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो हम यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात कर रहे हैं। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो है रोम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी? आईसी में किसमें हुआ था? थर्ड जनरेशन में। मतलब फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आए थे, और थर्ड में आए थे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में हम कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव में कर सकते हैं, रैम में हम, ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है कि हमारा जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर एक एमएस वर्ड है। ये जो सॉफ्टवेयर है, आपको पता होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप का है एमएस वर्ड, और एक यूटिलिटी टाइप का भी होता है। तो ये कुछ तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जीयूआई अलाउ द यूजर टू डू? जीयूआई उपयोगकर्ता को क्या करने की अनुमति देता है? कि वो ग्राफिकल आइकन्स के साथ कुछ कर सकता है, तो वो जीयूआई करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट एंड क्लिकिंग? किस डिवाइस का हम पॉइंट एंड क्लिकिंग के लिए उपयोग करते हैं? तो वो तो सबको पता है, माउस का यूज होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटिंग में 8 बाइट में क्या होता है? जो 8 बाइट होता है उसके अंदर 8 बिट होता है ना। अब बात करते हैं कि विच कंपोनेंट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी अभी हमने बात की थी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में, तो वो रोम है। कैसे, किस प्रकार की मेमोरी है? जो एक कैसे होता है, वो एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर कॉपी एंड सेलेक्टिंग टेक्स्ट? तो ये सबसे इजी है, कंट्रोल सी का यूज होता है कॉपी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स डाटा टेम्परेरी फॉर एग्जीक्यूशन? टेम्परेरी में जो डाटा होता है एग्जीक्यूशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके अंदर हम रैम का यूज करते हैं। ओके, इसमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग यानी जॉयस्टिक होता है, हम गेम खेलने के लिए इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स? कहाँ पर होता है जो डिस्प्ले होता है, जो ग्राफिक्स होता है वो कहाँ पर होता है? मॉनिटर पर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं, विच पार्ट इंटरप्रिटेड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस? कौन से पार्ट हैं जो हमारा जो निर्देश देते हैं उनकी व्याख्या व्याख्या वो करता है? तो वो होता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, विच ऑफ दोज स्टोर डाटा परमानेंटली? परमानेंटली हम डाटा को
कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, तो वो हम हार्ड डिस्क के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक द कंप्यूटर, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने की प्रक्रिया है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम इसको बूटिंग ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर एक्टिविटी रिमोटली ओवर अ नेटवर्क। तो ये होता है एक प्रॉक्सी, कि दूरस्थ हम से निगरानी कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर बैठकर। कंप्यूटर के अंदर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? जो कंप्यूटर के अंदर सबसे मेमोरी होती है तेज, वो कैसे होती है? जब हम किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं और अपना टैब क्लोज कर देते हैं तो वापस वो लॉगिन मिलता है, तो वो सबसे तेज मेमोरी होती है। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ग्राफिक कार्ड फॉर द प्रोसेसिंग। वो तो सबको पता है, जीपीयू का यूज होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। विच ऑफ विच इज सॉफ्टवेयर दैट कैन हार्म ए कंप्यूटर कॉल्ड, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है उसको हम मेलवेयर बोलते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य होता है? एक्सपेंशन स्लॉट क्या करता है कि अगर हमारे पास कुछ एडिशनल हार्डवेयर कंपोनेंट है, उनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पर करते हैं। तो ये हमारी क्विज कंप्लीट हो गई है, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको ये क्विज देनी है खुद को, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप क्विज भी दे सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए, जितनी बार भी क्विज नहीं होती आप करके देखिए। चलिए, ठीक है, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।